2022 में आपकी पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पे थी, उसको कैसे पूरा करेंगे चुनौती को? जो 47,000 से वोट पाए थे, तीसरे नंबर पर थे, इसको कैसे पूरा करेंगे? मैं आपने जो आज प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारे सुल्तानपुर, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर की एक विधानसभा है, विधानसभा 187 सोली। सन 2012 के चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी पाई थी 1600 वोट। कितने पाई थी? 1600 वोट। और आज वहाँ लाख वोट पाकर हारती है। और 2022 में हम कितना वोट पाए हैं? 47,000। तो 1600 से वो 1 लाख में जा सकते हैं, हम 47,000 से 2 लाख में नहीं जा सकते। तो आप निश्चित ये मानिए कि 2027 में माननीय बहन जी ने बहुत योग्य उम्मीदवार दिया है और 47,000 को बढ़ा करके भाई हमारे सुभाष जी जीत करके जंगीपुर की सीट को जीत करके माननीय बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए योगदान देने का काम करेंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य? ये कार्यकर्ता सम्मेलन आज माननीय बहन जी के आदेशानुसार हमारे जो सुभाष जी हैं, सुभाष चंद्र जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, यहाँ पर हमारे संगठन की पूरी तैयारी, विधानसभा सेक्टर और बूथ की कमेटी का गठन हो गया। अच्छे प्रत्याशियों के चयन में माननीय बहन जी ने सबसे अच्छा प्रत्याशी चुन के भाई सुभाष चंद्र जी को भेजा। आज उन्हीं के प्रत्याशी बनने की घोषणा का कार्यक्रम था। क्या उम्मीदें हैं 2027 में? 2027 में ये सीट भी हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। जबकि विरोधी तो आप लोग को मांग कर रहे हैं। विरोधी हमें आकी कहाँ पाते हैं? मैंने अभी आपसे कहा नहीं था कि 84 में जब पार्टी बनी थी तो लोग कहते थे कि जो है इनकी कभी विधायक नहीं बनेंगे, विधायक बने, सांसद नहीं बनेंगे, सांसद बने, सरकार भी बनी। तो हम फिर से सरकार बना के दिखाएंगे। सर, ये जो जंगीपुर विधानसभा है, पिछले 2 चुनाव की बात किया जाए 12 और 17, तो बहुत मजबूती से जमीनी स्तर पर बीएसपी ने फाइट किया था। तो क्या उसी ताकत से एक बार फिर उभरेगी? उससे ज्यादा ताकत से इस बार हम लोग उभरेंगे। माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुला करके मानवर काशीराम साहब की जयंती के अवसर पर हम लोगों को बुलाया था और बुला करके कहा था कि तुम आप लोग पूरी ताकत लगाओ और मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगी 2027 में बाहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए। तो बहुत मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। चंद्रशेखर और ओवैसी जी आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दोनों लोग का अलायंस हो रहा है, जो कि वोट कटेगा बसपा का और सपा दोनों का। बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई नहीं काट सकता क्योंकि समय कम था, 3 बजे तक का समय था, वरना मैं उनके बारे में भी बताता आपसे। और आप अगर मुझे सर्च करेंगे तो मैंने उनके बारे में बोला है, तो बहुत ज़्यादा उनका नाम लेकर के मैं, क्योंकि हम लोग अपना लक्ष्य केवल देख रहे हैं, हमें दुनिया की चिंता नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे आंधी तूफान देखे हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब और मान्य बहन जी के। हम लोग स्थिति परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हम लोग अपने अनुकूल करने का काम करें। कोई भी आ जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। रामचंद्र जी, देखा जाए तो जंगीपुर मैं दिनेश चंद्र, माफ करिएगा, लगातार यह समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब तक समाजवादी पार्टी के ही विधायक यहाँ चुने गए हैं। क्या किस तरह की लड़ाई रहेगी बसपा की इस बार? कभी ना रहा है, कभी ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर कोई अपना गढ़ मान लिया है तो उसका गढ़ इस बार ढहेगा। सैलाब जो है गाजीपुर से गाजियाबाद तक जाएगी निश्चित तौर पर। आपने देखा होगा कल हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने एक विशाल जनसभा का संबोधन किया और उसमें कितनी भारी संख्या पर नौजवान आए। अभी 9 तारीख को मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को मधुबन में घोषणा करने का मौका मिला। आपने देखा होगा हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पूर्वांचल में जहां मैं देख रहा हूं और भी आगे कार्यक्रम होंगे। और आप इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में, माननीय आकाश आनंद जी के दिशा निर्देश में इस कारवां को बढ़ते देखेंगे, विधायक भी बनते देखेंगे और 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री भी बनते देखेंगे। मूल मंत्र को बता दीजिए कि आप विधानसभा में एक भी नहीं है, क्योंकि एक भी थे, वो भी एक्सपायर कर गए। कौन सा मंत्र है जो आप सरकार बनाना चाहते हैं? क्या हम लोगों ने, क्या बहुजन समाज पार्टी की, आपने वही क्वेश्चन कर दिया। जब बीएसपी बनी थी तो लोग कहते थे, हमारे जो वोटर है पुराने हमारे साथी, वो कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, जब बाजार में आते थे तो नीले झंडे को लपेट के झोले में रख लेते थे और जब झोला से लेकर बाजार पार हो जाती थी तो फिर लेके जाते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने करके दिखाया है
हमको करना नहीं है, हमको अपने इतिहास को अपने महापुरुषों से अपनी मान्या बहन जी से प्रेरणा लेते हुए सन 2027 में हमें दोहराना है। सर उसी मंत्र को तो पूछ रहा हूँ, क्या मंत्र है? हमारा मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये नारा मान्या बहन जी ने दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, ये मान्या बहन जी ने दिया था। ये स्लोगन किसी और ने हड़पने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज के साथ सर्व समाज के लोग जानते हैं कि ये स्लोगन मान्या बहन जी का दिया हुआ है। हम सर्व समाज के साथ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारा पे चल करके 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस विधानसभा से विधायक भी बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।